7-8 ऑपरेशन हो चुका था और सबसे पहला जटिल सर्जरी मैंने इंडिया में उसी का किया था। एंड वो 7 साल से चली नहीं थी और वो ऑपरेशन के अगले दिन से चलना शुरू कर दी थी। कई पेशेंट हैं, इन लोगों को हंसते देख हमारा हौसला बुलंद होता है और चाह होती है कि किसी को भी कोई परेशानी हो और हम ठीक कर सकें, भले रोबोटिक सर्जरी से करें या नॉर्मल हाथ से करें। कंडीशन ख़राब था मेरा, ये पूरा ये साइड तो झुक गया था, कमर नी ना चलने फिरने के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। मैं एक बिहार के पटना के स्थित जितने म्यूज़ियम्स है वो भी घुमाता हूँ, जैसे इनको भी कल परसों में भेजूँगा। पटना म्यूज़ियम, गोलघर, गंगा घाट सब देखेंगी और हम लोग इनको घुमा के एक अच्छा एहसास दिलाएंगे कि बिहार बहुत डेवलप्ड है। यू शुड कम, एवरीबॉडी शुड कम। नमस्कार, हेल्थ डायलॉग के हमारे आज के इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रेरणा और इस वक्त मैं मौजूद हूं हमारे शहर के जाने माने और प्रतिष्ठित ऑर्थोपेडिक सेंटर अनूप इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर में। आज हमारी बातचीत होगी डॉक्टर आशीष से, किस प्रकार से उन्होंने अपने पेशेंट्स को नई ज़िंदगी दी और सबसे ख़ास बात तक जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगी, रोबोटिक सर्जरी ये एक क्रांति के रूप में हमारे पूरे देश में उभरा है। और सबसे ख़ास बात इसकी ये है कि हमारे शहर में इसके ज़रिए इलाज हो रहा है और लोगों को नई ज़िंदगी मिल रही है। हमारे शरीर का जो सबसे महत्वपूर्ण मैं कह सकती हूँ पार्ट है, हड्डियाँ, हमारे बोन्स, जिसके ऊपर हमारी पूरी काया टिकी होती है, हमारा ये पूरा शरीर टिका होता है। और लेकिन एक सर्टेन एज के बाद, एक निश्चित उम्र में कुछ ना कुछ ऐसी परेशानियां ज़रूर आ जाती हैं हमारी हड्डियों में, जिसके कारण हमारे लिए चलना फिरना उठना बैठना भी दूभर हो जाता है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या का कारण बन जाता है। ऐसी स्थिति में हमारे जो एक्सपर्ट हैं किस प्रकार से इसमें ट्रीटमेंट दे रहे हैं और आज इन्हीं विषयों पर हम बहुत सारी बातें करेंगे हमारे आज के एक्सपर्ट से। हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए डॉक्टर आशीष सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे डायलॉग हेल्थ के सेशन में। डॉक्टर आशीष, आप निसंदेह आप चर्चा का विषय बने हुए हैं, हमारे पूरे शहर में और देश में इसकी चर्चा हो रही है। आप जिस तरह से ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं, लोगों को नई ज़िंदगी मिल रही है, बहुत सारे पेशेंट्स आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, अखबारों में भी वो खबर चर्चा में है। रोबोटिक सर्जरी ये एक क्रांति के रूप में उभर कर आया है। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि क्या है ये सर्जरी, कैसे इसका ट्रीटमेंट संभव है, कुछ बताना चाहेंगे? थैंक यू मैम। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग ने मुझे यहाँ बुलाया। और जी हाँ, मैं बताना चाहूँगा कि बिहार का ही नहीं, इंडिया का सबसे पहला रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सेंटर अनूप इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स एंड रिहेबिलिटेशन में स्थित है। रोबोटिक आर्म के द्वारा यहाँ पर घुटना टोटल नी रिप्लेसमेंट, घुटना कूल्हा टोटल हिप रिप्लेसमेंट और अर्ध घुटना यानी पार्शियल नी रिप्लेसमेंट की सक्सेसफुल सर्जरीज की जा रही है। जब हम रोबोट्स की बात करते हैं तो लोगों के मन में विचार रहता है कि हम एक कंप्यूटर पे बैठे होंगे और रोबोटिक सर्जरीज कोई कंप्यूटर से करता होगा, परंतु ऐसा नहीं है। यूजुअली क्या होता है कि रोबोटिक गाइडेड आर्म्स होते हैं और 100% सटीकता से एक ऑपरेशन को सक्सेसफुल किया जाता है और पेशेंट कुछ ही घंटों में, यानी व्हीलचेयर से वॉकिंग का सफ़र 4 से 6 घंटों में हम करा के देते हैं। महज़ 4 से 6 घंटे में आपने नी रिप्लेसमेंट की बात की, आपने हिप रिप्लेसमेंट की बात की। अमूमन ये होता है कि पेशेंट्स के मन में एक भय होता है कि नी रिप्लेसमेंट के बाद हम वापस से वैसे खड़े नहीं हो पाएँगे जैसे कि हमारी ज़िंदगी पहले थी, या हम जब यंग हुआ करते थे, हमारे पहले के दिनों में हमारी जैसे दिनचर्या हुआ करती थी वैसी हुआ करती थी। लोगों के मन में एक मिथ है, एक डर बना हुआ है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सही कहा मैम आपने, ये एक मिथ है, लोगों के मन में डर बना हुआ है कि टोटल नी रिप्लेसमेंट एक फेलियर प्रोसीजर है। ऐसा बिहार में ही है, पर मैं यकीन दिलाना चाहूँगा कि दुनिया भर में आज के दिन एक दिन में लाखों की संख्या में घुटना एवं कूल्हा प्रत्यारोपण किया जाता है। यह एक सक्सेसफुल सर्जरी है जिसमें हम लोग जोड़ के सतह को बदलते हैं। पूरा घुटना काट के नहीं नया लगाया जाता है, सतह को बदला जाता है। और रोबोटिक सर्जरी से हम लोग इसमें 100% सटीकता लाते हैं, सीटी गाइडेंस में काम करते हैं, रोबोटिक आर्म से काम करते हैं। और सबसे अच्छी बात होती है कि
पेशेंट्स कुछ घंटों में खड़े हो जाते हैं और नॉर्मल लाइफ व्यतीत कर सकते हैं। नॉर्मल ज़िंदगी वो व्यतीत कर पाते हैं। जब बात रोबोटिक सर्जरी की आ रही है तो हमारे दिमाग में ज़हन में एक, जैसा कि आपने कहा है कि एक हेवी मशीन या उसके ट्रीटमेंट की बात भी आ रही है। तो ये आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी कि क्या इसका ट्रीटमेंट महँगा है? ये आम लोगों के लिए अफ़ोर्डेबल है? और इसमें कितना खर्च आता है? कुछ बताना चाहेंगे? बहुत अच्छा सवाल पूछा। जहां हम रोबोटिक सर्जरीज़ की बात करते हैं तो जहन में एक ख्याल ज़रूर आता है कि हाँ, ये महंगा होगा। सही बात है, मशीन बहुत महंगी है, अमेरिका से इंपोर्ट होके आती है और खर्चीला मशीन है मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। परंतु अनूप इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स एंड रिहैबिलिटेशन में हम लोग बिना अतिरिक्त शुल्क के रोबोटिक सर्जरीज प्रदान करते हैं। इसमें आयुष्मान भारत, ECHS, CGHS जैसे सेवाओं का भी आप लाभ उठा सकते हैं। और मेरा यह मानना है कि एक आम आदमी के लिए वह सर्जरी पॉसिबल होना चाहिए जिसके लिए उन्हें अमेरिका जाना नहीं पड़े, क्योंकि अभी रोबोटिक सर्जरीज़ मूलतः हमारे नॉर्थ इंडिया में हमारे यहाँ है और इंडिया का सबसे पहला रोबोटिक सेंटर अनूप इंस्टीट्यूट ही है। तो आज से कुछ साल पहले अगर बात करते हैं कि घुटना प्रत्यारोपण के लिए कहाँ जाएंगे, तो अमेरिका वुड हैव बीन अ गुड प्लेस टू गो, द बेस्ट प्लेस एक्चुअली, और इंग्लैंड और फ्रांस। बट आज ऐसा नहीं है। आज हमारे यहाँ लोग फार ईस्ट, फार नॉर्थ, फार साउथ से आ रहे हैं और बिना अतिरिक्त शुल्क के इसका लाभ उठा रहे हैं। जी, ये सबसे बड़ी बात है कि बिना अतिरिक्त शुल्क के, क्योंकि जब भी बात स्वास्थ्य समस्याओं की आती है तो सबसे पहला जो सवाल है और जो प्रश्न हमारे मन में आता है, आर्थिक समस्या। क्योंकि भारत जैसे देश में जितनी स्वास्थ्य समस्याएं अधिक हैं और उतनी ही समस्याएं, उसी अनुरूप आर्थिक समस्याएं भी है, जो किसी भी व्यक्ति के लिए ये सोच पाना या निर्णय ले पाना कि क्या वो इतना महंगा इलाज करवा पाएगा, वो एक प्रश्न चिन्ह उसके मन में बना रहता है। लेकिन अनूप इंस्टीट्यूट में, ऑर्थोपेडिक एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर में आप इसका इलाज करवा सकते हैं। सर, आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपने जैसा कि कहा, ये जो मशीन है काफ़ी महंगी है, अमेरिका से इम्पोर्ट होती है यहाँ पर। तो जब आपने इसकी शुरुआत करने की सोची तो आपको ये मन में ये क्या अभी कभी ये ख्याल नहीं आया कि बिहार जैसे प्रदेश में, जहाँ पर आर्थिक समस्याएं बहुत चरम पर हैं, तो आपको क्या लगा कि यहाँ पर आपको कितना इसका एडवांटेज मिल पाएगा या फिर कितने लोग आपसे जुड़ पाएंगे? क्या कभी ऐसा ख्याल आया आपके मन में? देखिए, ये मशीन को लेने के पहले काफ़ी मन में सवाल उठा था कि रोबोटिक सर्जरी से क्या होगा, लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, डर लगेगा कि मशीन द्वारा ऑपरेशन हो रहा है। परंतु 2010 से हम लोग एडिनबरा में, ग्लासगो में और अमेरिका में रोबोटिक प्लेटफॉर्म पे ही काम करते थे। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, बड़ा इन्वेस्टमेंट था, बट जैसा कि मेरा ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव, तो मैं पॉजिटिव रहता हूँ। और मैं अपने पिताश्री डॉक्टर RN सिंह सर का आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे हौसला दिया कि यस, वी शुड टेक द मशीन एंड प्रोवाइड सर्विसेज। सर्विसेज शुड कम फर्स्ट, मनी शुड कम लास्ट एक्चुअली। सो आज हम लोग इसी सोच पर बिना अतिरिक्त शुल्क के एक अच्छा सर्जरी 100% सक्सेसफुल ऑपरेशंस रोबोटिक गाइडेड पटना में प्रदान कर रहे हैं। जी, बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की कि आप लोगों को निरंतर ये सेवा दे रहे हैं बिना अतिरिक्त शुल्क के। ये जानना चाहूँगी डॉक्टर आपसे कि अभी तक कितने ऐसे पेशेंट्स हैं, कुछ ख़्याल है आपको, जिनको आपने नई ज़िंदगी दी हो, जिनका केस बहुत ही क्रिटिकल रहा हो और आपने अपने ट्रीटमेंट के ज़रिए, अपने अनुभव से उसे नई ज़िंदगी प्रदान की हो? इसी हॉल का उद्घाटन जहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, हमारे शहर की एक लड़की थी जो 7-8 ऑपरेशन हो चुका था और सबसे पहला जटिल सर्जरी मैंने इंडिया में उसी का किया था। एंड वो 7 साल से चली नहीं थी और वो ऑपरेशन के अगले दिन से चलना शुरू कर दी थी। हाँ, तो अगले दिन से, और 7वें दिन मैंने उस पेशेंट को लाकर इस हॉल का उद्घाटन कराया था, क्योंकि उसका मनोबल हाई हुआ था। तो मेरा मानना है कि काफ़ी पेशेंट्स आते हैं मेरे पास जो सब तरफ से आते हैं और हार जाते हैं, निराश होकर आते हैं। और हम लोग चूँकि एक लेवल ऑफ ट्रेनिंग अलग है, तो हम लोग उसको प्लान करते हैं, थिंक करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। और हमारे पेशेंट जो अभी देवी गुरुंग मैम हैं,
इन्होंने ही ये भी निराश थी, इनको पहला कोई डॉक्टर मिला जो बताया कि हाँ आपको हम ठीक कर देंगे। तो यह आशा देना किसी को बड़ी बात है। इसी प्रकार से हमारे जीशान जी थे जो एक बार इंटरव्यू में भी आए थे, जो कभी व्हीलचेयर से उठे ही नहीं थे। तो अभी लास्ट कुछ दिनों पहले जब मैं गुवाहाटी आउटरीच क्लिनिक में था डिब्रूगढ़ में, तो वो मिले थे। अब वो बिना वॉकर के चल रहे हैं और बहुत खुश हैं। ऐसे कई पेशेंट हैं। इन लोगों को हंसते देख हमारा हौसला बुलंद होता है और चाह होती है कि किसी को भी कोई परेशानी हो और हम ठीक कर सकें, भले रोबोटिक सर्जरी से करें या नॉर्मल हाथ से करें, तो हमें अच्छा लगता है। जाहिर सी बात है, किसी के लिए कुछ कर कर, कुछ बेहतर कर कर हमें अच्छा लगता है, हम खुशी महसूस करते हैं। एक और सवाल यहाँ पर आपसे करना चाहूँगी। भारत के हर कोने से, जैसे आपने ज़िक्र किया कि कोहिमा से और नागालैंड से, कन्याकुमारी से पेशेंट्स आपके पास आ रहे हैं इलाज के लिए। क्या बताना चाहेंगे, कैसा महसूस करते हैं आप? यह गर्व की बात है कि बिहार में लोग नागालैंड से, मिज़ोरम से एंड इनफैक्ट अभी एक पेशेंट कन्याकुमारी से आ रही हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस अफ़गानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश के पेशेंट्स हैं। तो कुल मिलाकर अच्छा लगता है, क्योंकि इससे अगर आप मूलतः बात करेंगे तो बिहार का इकोनॉमी भी डेवलप होता है, क्योंकि लोग आते हैं, दे स्टे अराउंड, होटल्स में रहते हैं, होटल्स एंड जनरली उनको मैं एक बिहार के पटना के स्थित जितने म्यूज़ियम्स है वो भी घुमाता हूँ। जैसे इनको भी कल परसों में भेजूँगा, पटना म्यूज़ियम, गोलघर, गंगा घाट सब देखेंगी और हम लोग इनको घुमा के एक अच्छा एहसास दिलाएंगे कि बिहार बहुत डेवलप्ड है। यू शुड कम, एवरीबडी शुड कम। ज़ाहिर सी बात है, उन्हें नई ज़िंदगी इसी बिहार से मिली तो उनके लिए ये बहुत मायने रखता है। और जैसा कि डॉक्टर आपने ज़िक्र किया कि आपकी जो पेशेंट हैं वो कोहिमा से आई हैं, नागालैंड से आई हैं और उन्हें नई ज़िंदगी आपने दी है। तो अब हम बात करेंगे डॉक्टर आशीष की पेशेंट से और जानते हैं उनके अनुभव। तो अभी हमने बात की डॉक्टर आशीष से और डॉक्टर आशीष ने ज़िक्र किया अपनी एक पेशेंट का जो नागालैंड से आई हैं। तो क्यों ना हम उनसे बात करें और जानते हैं उनके अनुभव कि उन्हें यहाँ आकर क्या बदलाव देखने को मिला और कैसे उनकी ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव आ गया, उन्हें एक नई ज़िंदगी मिली और क्या परेशानियाँ थी उन्हें। तो चलिए आइए बात करते हैं डॉक्टर आशीष की पेशेंट से। हेलो मैम। हेलो, नमस्ते मैम। मेरा नाम देवी गुरुंग है और मैं नागालैंड का कैपिटल कोहिमा से आई हूँ। और मुझे तो 15-16 साल हो गया ट्रीटमेंट करके ना। मैं चेन्नई गई, केरला गई, इम्फाल, बहुत सारा हॉस्पिटल, गुवाहाटी में भी पहले भी आया। इस बार तो सर से अपॉइंटमेंट लेके आया और डिब्रूगढ़ सब जगह गया है जाने के लिए। लेकिन फिर भी असल तो मैं ऑपरेशन करने के लिए डरती भी थी। लेकिन जब मैं तो यहाँ आने के लिए पहले सोच रहे थे किससे कांटेक्ट करूँ, कैसा करूँ बोल के। तो हम लोग का एक कॉलीग था प्रदीप लामा बोल के, उन्होंने उनका बहन का ससुर का यहाँ ट्रीटमेंट करके गया होता, वो दीमापुर का है। तो उन्होंने फ़ोन नंबर दिया तो मैंने फ़ोन किया तो राजीव सर जी ने बात किया, एकदम अच्छा लगा। उन्होंने इतना कन्विंस किया, फिर बाद में सर के साथ कांटेक्ट कराया। सर ने भी इतना मैंने वेलकम किया ना, इतना इनकरेज किया। मुझे इतना 15-16 साल हो गए ऑपरेशन करने की हिम्मत ही नहीं जुटा के। बहुत कंडीशन ख़राब था मेरा, ये पूरा ये साइड तो झुक गया था, कमर नी ना, चलने फिरने के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। कहीं जाने के भी, ऑफिस भी सीधा गाड़ी में निकला गया, फिर नीचे से नामा आया घर में, बस चलना फिरना बिल्कुल दुश्वार हो गया था। लेकिन जब यहाँ आया, सर लोग से बात की, गुवाहाटी से मुझे एकदम हौसला मिल गया। सर ने बुलाया था, वहाँ में ट्रीटमेंट किया। तो करने के टाइम सर ने बोला आपको तो घुटना पूरा डैमेज है, आप पटना आ जाओ बोला। तो मैंने तुरंत हाँ किया, डिसीजन ले लिया उसी टाइम में। तो उस दिन सर को तो फिर डिब्रूगढ़ जाना था, तो मैं वहाँ से होटल में गई, तो उस दिन रुका। तो मंडे के दिन हम लोग फ्लाइट C-20 में यहाँ में आए। तो सर फिर कांटेक्ट किया हमको, तुम लोग पहुँचे हो बोल के। तो हम लोग तो फ्लाइट में था उस टाइम में, बोट करने के लिए रेडी हो रहा था। उसके बाद फिर आ गया, तो उन्होंने बोला आज रेस्ट करो, कल हम लोग आ जाना बोल के। फिर एयरपोर्ट में भी भेजा एम्बुलेंस लेने के लिए। हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, एकदम
कंफर्टेबली हम लोग यहाँ सर ने भी यहाँ पे अरेंज कर दिया था। बिल्कुल आपको घर जैसा एहसास घर जैसा फील हुआ इधर आके, एकदम ऐसा लगता है कि परदेश में आया जैसे नहीं लगा है। जी। ये जानना चाहूँगी आपसे देवी गुरंग जी कि आपने कहा कि आप 15-16 साल से आप निराश हो चुकी थी, आप खड़ी नहीं हो पाती थी। आयुर्वेदिक क्या केरला में तो हम 23 डेज बोला था, लेकिन मेरा सेकंड भैया गुजर गया, इसलिए 16 दिन में आना पड़ा। तो उसके बाद दिल्ली में एक तो गौरव शर्मा बोल के ना फूड सप्लीमेंट देते हैं, उनका महीना में 12-15 हज़ार आता है वो दवाई ना सप्लीमेंट, वो भी खाया 1 साल, कुछ नहीं हुआ उससे। उसका बाद में हम डिसीजन ले लिया, तो मेरा दीदी ने भी इधर उधर हम लोग पूछना शुरू किया, क्योंकि पता नहीं अगर ठीक मालूम नहीं होने से तो झोला साहब डॉक्टर के पास जाएगा तुम बोल के बोल रहा है। तो बाद में लकीली हम लोग का बहुत बड़ा किस्मत है कि सर जी को एक इंसान के रूप में भगवान मिला जैसा है हम लोग। बिल्कुल, बिल्कुल इसीलिए कहा गया है कि धरती पे जो भगवान है वो डॉक्टर्स हैं। और आप भावुक हो रही हैं, आपकी आंखों में आंसू है, जाहिर सी बात है आपको नई ज़िंदगी मिली है, तो आपके लिए ये जो पल है बहुत ख़ास है और बहुत मायने रखता है। देवी गुरंग जी, आपसे जानना चाहूँगी कि आपकी सर्जरी को कितने दिन हुए और कितने दिनों के बाद ही आप चलने लगी? हम तो आज किया, कल से थोड़ा थोड़ा चलने के लिए शुरू किया करने के लिए। और आपकी सर्जरी कब हुई? 9 तारीख को हुआ। 9 आज तारीख। तो कितना दिन, आज 10 दिन हुए। 10 दिन हुए। महज़ 10 दिनों में आपने चलने की शुरुआत कर दी। और अभी आपको किसी प्रकार की कोई समस्या? अभी नहीं, धीरे धीरे सब कल यहाँ पे जो क्या है वो थोड़ा थोड़ा है, लेकिन फिर भी चल पाती हूँ। बिल्कुल, आप 10 दिनों में ही अपने पाँव पर उठकर आप खड़े हो गई। पिछले 15 सालों से 15-16 सालों से आप जिस समस्या से जूझ रही थी, वो प्रॉब्लम आपकी अब ख़त्म हो गई। आप अनूप इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर आई, डॉक्टर आशीष से आपने ट्रीटमेंट लिया और अब आपको एक नई ज़िंदगी मिली है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका देवी गुरंग जी कि आप यहाँ पर आई, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। और हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे बिहार में एक ऐसा सेंटर है जहाँ पर देश के हर कोने से लोग आ रहे हैं और ट्रीटमेंट्स ले रहे हैं। और बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी डॉक्टर आशीष को कि डॉक्टर आशीष, आप देश के तमाम कोनों से वैसे निराश हुए पेशेंट्स को आप एक नई ज़िंदगी दे रहे हैं, जिन्होंने कह सकते हैं कि जिन्होंने जीने की उम्मीद छोड़ दी, और आप उन्हें नई ज़िंदगी दे रहे हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपका हमारे आज के शो में आने के लिए और इतनी इन्फॉर्मेटिव बात शेयर करने के लिए। तुम्हारी बातचीत हुई आज डॉक्टर आशीष से और देवी गुरंग उनके पेशेंट से जो नागालैंड से आई थी। उन्होंने अपना अनुभव हमारे साथ साझा किया कि किस प्रकार से 15-16 सालों से वो चल नहीं पा रही थी और डॉक्टर आशीष के ट्रीटमेंट में रहकर उन्हें नई ज़िंदगी मिली। अगले सेशन में हम फिर हाजिर होंगे एक ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव बातचीत के साथ डॉक्टर आशीष और उनके पेशेंट के साथ। आज के हेल्थ डायलॉग के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।